Today we will do the topic unit testing. We know that smallest unit of software design is a module. हमें मालूम है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होता है उसमें जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो क्या होता है, मॉड्यूल। तो यूनिट से हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं कि एक छोटा सा मॉड्यूल जो टेस्ट किया जाता है, मतलब जो हमारा पूरा सॉफ्टवेयर है उसको हम छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं, फिर हम उसकी टेस्टिंग करते हैं रादर देन दी होल सॉफ्टवेयर। तो जैसे हमारा सिलेबस होता है वो यूनिट्स में डिवाइड होता है, यूनिट्स के अकॉर्डिंग ही आपके टेस्ट लिए जाते हैं। तो इसी तरह से सॉफ्टवेयर को भी स्मॉल मॉड्यूल्स में डिवाइड किया जाता है जिनकी टेस्टिंग की जाती है। और बेसिकली ये क्या है, एक वाइट बॉक्स मेथड यूज किया जाता है यूनिट टेस्टिंग के लिए। यूनिट टेस्टिंग इज परफॉर्म टू चेक द फंक्शनैलिटी ऑफ दीज यूनिट्स। जो एक एक यूनिट में हमने उसको डिवाइड किया है मल्टीपल यूनिट्स में, एक एक यूनिट की फंक्शनैलिटी को चेक किया जाता है। द प्राइमरी गोल ऑफ यूनिट टेस्टिंग इज टू टेक द स्मॉलेस्ट यूनिट को लेना है ऑफ टेस्टेबल सॉफ्टवेयर एंड टू फाइंड आउट वेदर इट वर्क्स एग्जैक्टली एज एक्सपेक्टेड। मतलब जैसा उसको बोला गया था वर्क करने के लिए वैसा ही रिजल्ट वो दे रहा है, जो हमने उससे एक्सपेक्टेशंस की थी वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहा है। ईच यूनिट और मॉड्यूल इज टेस्टेड सेपरेटली बिफोर दीज यूनिट और मॉड्यूल्स आर इंटीग्रेटेड टुगेदर टू बिल्ड द ओवरऑल सिस्टम। हर एक मॉड्यूल को अलग अलग सेपरेटली मीन्स अलग अलग से उसको चेक किया जाता है, उसकी कैपेबिलिटी को टेस्ट किया जाता है इससे पहले कि उसे पूरे एक सिस्टम में दोबारा से असेंबल किया जाए, इंटीग्रेट टुगेदर किया जाए, मतलब इकट्ठा किया जाए। सिंस द मॉड्यूल्स आर स्मॉल इन साइज, जो मॉड्यूल्स हमारे होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इंडिविजुअल प्रोग्रामर्स कैन डू अनटिल टेस्टिंग ऑन देयर रिस्पेक्टिव मॉड्यूल्स। तो वो मॉड्यूल्स जो होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि उसके ऊपर जो प्रोग्रामिंग करना, टेस्टिंग करना वो बहुत ही आसान हो जाता है। सो यूनिट टेस्टिंग इज बेसिकली वाइट बॉक्स ओरिएंटेड। वाइट बॉक्स में हमारा क्या होता है कि हमें एक एक फंक्शन को टेस्ट करते हैं, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है वो मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया है, यूनिट्स में डिवाइड किया गया है छोटे छोटे, तो हम उसकी पूरी फंक्शनैलिटी टेस्ट कर रहे हैं। इट मीन्स हम उसको वाइट बॉक्स ओरिएंटेड टेस्टिंग दे रहे हैं। The following are the tests shown in figure 7.3, नीचे फिगर दी गई है, ठीक है, that are performed during the unit testing। तो डिफरेंट टेस्ट जो हम परफॉर्म करते हैं यूनिट टेस्टिंग के दौरान वो हम रीड करेंगे। मॉड्यूल इंटरफेस टेस्ट, इसमें हम हर मॉड्यूल का इंटरफेस टेस्ट करते हैं। इन मॉड्यूल इंटरफेस टेस्ट इट इज चेक्ड वेदर द इंफॉर्मेशन इज प्रॉपरली फ्लोइंग into the program unit or module and properly coming out of it। तो इसमें हम क्या चेक कर रहे हैं कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपरली फ्लो कर रही है इन एंड आउट या नहीं कर रही है। लोकल डाटा स्ट्रक्चर्स, दीज आर टेस्टेड टू चेक इफ द लोकल डाटा विद इन मॉड्यूल इज स्टोर्ड प्रॉपरली और नॉट। मतलब जो लोकल डाटा है वो आपका स्टोर्ड है या नहीं है। बाउंड्री कंडीशंस, it is observed that much software often fails at boundary conditions। जो boundary conditions है मतलब जो उसकी एक्सेस लेवल, अगर हम कहते हैं कि 20 बच्चे हम इसमें एंटर करवा सकते हैं तो 20 या 21 बच्चे एंटर करवा के देखा जाता है कि बाउंड्री लेवल तक ये वर्क कर रहा है प्रॉपर, कि इतना स्ट्रेस लेवल ये ले सकता है। That's why boundary conditions are tested to ensure that the program is properly working at its boundary conditions। इंडिपेंडेंट पाथ्स, ऑल इंडिपेंडेंट पाथ्स आर टेस्टेड। इंडिपेंडेंट पाथ्स का मतलब जहाँ जहाँ मॉड्यूल जाता है हर एक इंडिपेंडेंट पाथ उसका टेस्ट किया जाता है। पेरेंट्स से लेके चाइल्ड तक का जो हमारा रिलेशन होता है सब चेक किए जाते हैं टू सी दैट दे आर प्रॉपरली एग्जीक्यूटिंग देयर टास्क एंड टर्मिनेटिंग एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। और प्रोग्राम के एंड पे वो टर्मिनेट भी होने चाहिए। एरर हैंडलिंग पाथ्स, these are tested to check if errors are handled properly by them। मतलब जो आपकी एरर्स है वो सारी वो प्रॉपरली हैंडल कर रहा है। हमने कंस्ट्रेंट्स लगाए हैं, अगर कोई एरर आती है तो कई बार जो हमारा सिस्टम है वो हाल्ट हो जाता है, मतलब
हैंग हो जाता है। तो हैंग नहीं होना चाहिए, उसकी हर एरर पे आपको एक मैसेज देना है ताकि वो हैंग ना हो, मैसेज आए, ओके क्लिक करें और आपका जो फंक्शनिंग है वो आगे बढ़ती रहे। दिस इज अवर डायग्राम फॉर ऑल दी अबव यूनिट टेस्टिंग मॉड्यूल्स को जब आप टेस्ट करते हो तो उसका रिजल्ट आता है। और ये डिफरेंट टाइप्स की टेस्टिंग है, जैसे इंटरफेस, लोकल डाटा, बाउंड्री, इंडिपेंडेंट, एरर हैंडलिंग, ये सारी यहाँ पे दी गई हैं 5 टाइप्स की, और इनके यहाँ पे टेस्ट केसेस दिए गए हैं। इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है एग्जाम्स में। टेस्ट केसेस शुड बी डिजाइन टू अनकवर एरर्स सच एज, इस तरह के टेस्ट केसेस आपको बनाने चाहिए एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए। इनकरेक्ट कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स, मतलब डिफरेंट डाटा टाइप्स का इनकरेक्ट कंपैरिजन अगर दिया जाता है तो वो आपको फाइंड आउट करना है। एरोनियस कंप्यूटेशंस, अगर किसी कंप्यूटेशन में मतलब आपने कोई कैलकुलेशन की है उसके अंदर एरर आती है, वो आपको डिटेक्ट करनी है। इनकरेक्ट कंपैरिजन ऑफ वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स हैं उनका इनकरेक्ट कंपैरिजन आपको डिटेक्ट करना है। इम्प्रॉपर कंट्रोल फ्लो, मतलब एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में जो आपका कंट्रोल फ्लो हो रहा है इंटरफेस के थ्रू, तो वो आपको चेक करना है कि इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है। एक्सपेक्टेशंस ऑफ इक्वालिटी व्हेन प्रिसीजन एरर मेक्स क्वालिटी अनलाइक, मतलब जो हम प्रिसीजन यूज़ करते हैं कई बार उसके कारण हमारी एरर्स आती हैं और वो हमारी एरर्स हमें रिमूव करनी है राइट प्रिसीजन यूज़ करके। इम्प्रॉपर लूप टर्मिनेशन, जो हम फॉर लूप्स वगैरह यूज़ करते हैं, वाइल, डू वाइल, अनटिल लूप्स यूज़ करते हैं, उन सब की टर्मिनेशन प्रॉपर होनी चाहिए, मतलब आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। एक ब्लॉक के अंदर ही दूसरा ब्लॉक टर्मिनेट हो जाना चाहिए, ऐसे नहीं है कि बाहर आपका ब्लॉक टर्मिनेट हो रहा है जिससे आपकी एरर आ जाती है। इनकरेक्ट लॉजिकल ऑपरेटर्स और प्रेसिडेंस, जो आपके प्रेसिडेंस है मतलब डॉट वाला, जैसे फ्लोट और डबल आप यूज़ करते हो, और जो प्रेसिडेंस फॉलो करते हो आप, हायरार्की फॉलो करते हो, वो आपकी करेक्ट होनी चाहिए। अगर आप कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हो उसमें बोर्ड मास यूज़ करते हैं, और कंप्यूटर में भी हमारा बोर्ड मास ही चलता है, तो जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जितने भी आपके हैं उन सब की एक प्रेसिडेंस दी जाती है, हायरार्की दी जाती है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, तो वो आपको लर्न करनी होती है, उसी के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट आता है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं लेते हैं तो इनकरेक्ट आपका रिजल्ट आता है। improperly modified loop variables etc. नेक्स्ट हमारा है यूनिट टेस्टिंग प्रोसीजर। यूनिट टेस्टिंग बिगिंस आफ्टर द सोर्स कोड इज डेवलप्ड, जब हमारा सोर्स कोड डेवलप हो जाता है उसके बाद ही हम यूनिट टेस्टिंग को डेवलप कर सकते हैं, मतलब बिगिन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सोर्स कोड डेवलप हो चुका है। रिव्यूड एंड वेरीफाइड फॉर द करेक्ट सिंटेक्स, though each module performs a specific task, yet it is not a standable program। हर एक मॉड्यूल जो है वो अपना एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, इसकी जगह पे आपको स्पेसिफिक लिखना है, तो वो क्या है, एक स्टैंडेबल प्रोग्राम बन जाता है। इट मे नीड डाटा फ्रॉम सम अदर मॉड्यूल और इट मे नीड टू सेंड सम डाटा टू सम अदर मॉड्यूल, या तो जो हम प्रोग्राम बनाते हैं मॉड्यूल से डाटा हम लेते हैं या फिर हम मॉड्यूल्स को डाटा सेंड करते हैं, तो हम डिफरेंट मॉड्यूल्स को आपस में इंटरलिंक करके रखते हैं ताकि उनसे इंफॉर्मेशन हम ले सकें मॉड्यूल से। सिंस इन यूनिट टेस्टिंग ईच मॉड्यूल इज टेस्टेड इंडिविजुअली, और यही जो मॉड्यूल्स है वो अकेले अकेले टेस्ट किए जाते हैं, इनका आपस में रिलेशन जो है वो टेस्ट नहीं किया जाता। सो द नीड टू ऑब्टेन डाटा फ्रॉम अदर मॉड्यूल्स और पासिंग डाटा टू अदर मॉड्यूल, इसलिए हमें ये इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि हम मॉड्यूल्स में डाटा को पास करके भी चेक करें। अ ड्राइवर इज़ बेसिकली अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स that case data and passes that data to the module that is being tested. It also prints the relevant results. तो जो ड्राइवर क्या होता है, वो जो हमारा डाटा है दूसरे मॉड्यूल में पास होता है, जिसको पास किया जाता है उनको टेस्ट करता है और उससे रिलेटेड रिजल्ट भी हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज स्टब, एक हमने डेफिनेशन पढ़ी ड्राइवर क्या होता है। नेक्स्ट इज स्टब्स। स्टब्स आर प्रोग्राम दैट आर यूज्ड टू रिप्लेस मॉड्यूल्स that are subordinate to the module to be tested. Stubs क्या होते हैं, are program that are used to replace modules,
मॉड्यूल्स को रिप्लेस करने के काम आते हैं दैट आर सबऑर्डिनेट टू दी मॉड्यूल टू बी टेस्टेड, मतलब जो दूसरे मॉड्यूल से लिंक्ड होता है उन मॉड्यूल्स को रिप्लेस करके भी उन्हें टेस्ट किया जाता है कि वो वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इट डज मिनिमल डाटा मैनिपुलेशन, इसमें मिनिमल डाटा मैनिपुलेशन की जाती है, मतलब बहुत कम मैनिपुलेशन होती है। प्रिंट्स वेरिफिकेशन ऑफ एंट्री एंड रिटर्न्स एज शोन इन फिगर 7.4। अब हम फिगर देखते हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। दिस इज अवर डायग्राम जिसमें हम देख रहे हैं ड्राइवर है, मॉड्यूल टू बी टेस्टेड ये रहा हमारा, और इसके छोटे छोटे स्टब्स हैं, मतलब मॉड्यूल्स को हम स्टब्स में डिवाइड कर देते हैं टेस्टिंग करने के लिए। और जो हमारा ड्राइवर है वो रिजल्ट्स को प्रोवाइड करता है। और ये डिफरेंट टाइप्स के 5 टाइप्स की टेस्टिंग है जो हम यूनिट टेस्टिंग में परफॉर्म करते हैं, जो हमने अभी पीछे स्टडी किए थे, और ये हम टेस्ट केसेस प्रोवाइड करते हैं। ड्राइवर्स एंड स्टब्स आर ओवरहेड बिकॉज दे आर डेवलप्ड बट आर नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, वो प्रोडक्ट का पार्ट नहीं होते, वो सिर्फ यूज़ किए जाते हैं उसको टेस्टिंग करने के लिए। दिस ओवरहेड कैन बी रिड्यूस्ड इफ दीज आर केप्ट वेरी सिंपल, अगर हम इनको सिंपल रखते हैं तो इनका जो बर्डन है वो टेस्टिंग पे नहीं पड़ता है। नेक्स्ट वी विल सी लिमिटेशंस ऑफ यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग ओनली टेस्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ यूनिट्स देमसेल्व्स, मतलब एक एक, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, जो मॉड्यूल होता है दैट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, तो उसका यूनिट्स में हम उसको डिवाइड करते हैं और फिर उसकी टेस्टिंग करते हैं। जैसे आपका जो पूरा सिलेबस है वो 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है, तो एक एक यूनिट का आप टेस्ट ले रहे हो तो आपके ऊपर एक यूनिट का बर्डन पड़ रहा है, पर जो 4 यूनिट है वो इकट्ठे, अगर आप एक एक यूनिट में सपोज करो 40 में से 40 नंबर ले रहे हो, तो आप ये नहीं गारंटी दे सकते, आपको ये टेस्टिंग करनी है कि 4 यूनिट्स इकट्ठे जब हो जाएंगे तब आप 100 में से 100 ले पाओगे या नहीं। ठीक है, देयरफॉर इट मे नॉट कैच इंटीग्रेशन एरर्स, परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स और अदर सिस्टम वाइड इश्यूज। और भी जो प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि इंटीग्रेशन, मतलब उसको इकट्ठा करने के बाद जो पता चलता है कि एक मॉड्यूल का दूसरे मॉड्यूल से क्या रिलेशन है, वो टेस्टिंग इसमें नहीं होती है। यूनिट टेस्टिंग इज मोर इफेक्टिव इफ इट इज़ यूज्ड इन कंजक्शन विद द अदर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक्टिविटीज़, मतलब और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक्टिविटीज़ के साथ अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है।